क्या आपके कूल्हे में बहुत दिनों से तकलीफ है? कभी गिर गए थे या कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण आप बहुत समय से दवा ले रहे हैं, जिससे आप कूल्हे की दर्द से परेशान हैं? आइए आज इस पे लेके हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आशीष राज विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्यम ग्राम में उपलब्ध हूँ आप लोगों की परेशानियों को दूर करने के। कम उम्र में अगर कूल्हे में दर्द होती है तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो हम सोचते हैं वो है ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ हिप, मतलब कि आपके रक्त का प्रवाह कूल्हे की बोन में कम हो जाता है, जिसका कारण बहुत हो सकता है अगर आपको कोई पहले से कोई बीमारियां हैं जो कि रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, या फिर अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे जिम जाने वाले लोग बहुत लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए स्टेरॉइड का इंटेक करते हो, आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हो या स्मोकिंग करते हो तो वो भी एक कारण बन सकता है आपके कूल्हे में तकलीफ के लिए। इसकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो हमारे एल्डरलीज होते हैं घर में, हमारे परिवार में, एक छोटा सा एक सीढ़ी चढ़ने उतरने के वक्त भी अगर पाँव स्लिप होता है तो उसके कारण भी कूल्हे में दर्द आ सकता है, जो कि एक साइन एंड सिम्टम, हमारा लक्षण है फ्रैक्चर होने का। अगर ऐसा है तो आपको शीघ्र ही ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लक्षण जैसे कूल्हे में दर्द होना, चलने में तकलीफ आना, पाँव का छोटा बड़ा हो जाना, कमर में दर्द होना, समय के साथ आपके घुटने और एड़ियों में भी दर्द होना, ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं जो इससे आपके हिप बोन प्रभावित हैं, ये दर्शाता है। चिकित्सा निर्भर करती है कि आपका जो ये तकलीफ है कूल्हे का वो किस स्टेज में है। जैसे कि जो ऑस्टियोनेक्रोसिस के बारे में मैं बोल रहा था, उसके 4 स्टेजेस होते हैं प्रमुखतः। अगर वो शुरुआती दौर का बीमारी है जिसे हम एमआरआई और एक्सरे करके देखते हैं तो उसकी चिकित्सा हम दवाइयों से कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज एडवांस्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, जहाँ पे तकलीफ बनी रहती है हर समय, हमारा हिप जॉइंट पूरे ही तरीके से डैमेज हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा का एकमात्र उपाय होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जहाँ पर पूरे कूल्हे की बॉल और कप दोनों को बदलना पड़ता है। उसके विपरीत दूसरे ग्रुप जो हमारे एल्डरली हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि अगर उनके कूल्हे में दर्द है जो कि एक हल्की सी मोच आने जैसी अवस्था के कारण उत्पन्न हुई है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी निर्भर करता है कि वो जो फ्रैक्चर उनके कूल्हे में बना है वो कहाँ है, कितना है। अगर फ्रैक्चर कम है, कम कहने का अर्थ हुआ कि अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं है, जगह पे ही बना है, फ्रैक्चर की रेखा है बट, तो उसका चिकित्सा हम स्क्रू या प्लेट से कर सकते हैं। बट अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो चुका है तो उसकी चिकित्सा के लिए हमें उस बॉल को बदलना पड़ता है। कई एक बार काफ़ी एक्टिव एल्डरलीज में भी, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन वो काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो उनके केस में भी हमें पूरा जॉइंट को ही बदलना पड़ता है ताकि उनका आगे का फ्यूचर बेटर रहे और उन्हें चलने फिरने में कोई तकलीफ ना आए। किस तरीके से हम इन सब तकलीफ से बच सकते हैं? जिस ग्रुप में ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है, मतलब आपकी हड्डियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, उन ग्रुप के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऐसी दवाइयाँ, जैसे जो लोग प्रायः जिम जाते हैं, जिम में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी उनकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, जिसमें इनवेरिएबली स्टेरॉइड का मिश्रण होता है। ऐसी दवाइयाँ, ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लें। प्लस अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो तो कृपया इसका सेवन ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी हड्डियों पे बुरा असर पड़ता है, उनका रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे एल्डरली, जिनमें छोटी सी एक ट्रिपिंग के कारण, एक सीढ़ी चढ़ने उतरने, कुर्सी पे बैठने के दौरान अगर छोटी सी एक दिक्कत आती है तो हड्डी में प्रॉब्लम आता है, तो इससे हम बचने के लिए इंजुरी प्रिवेंशन, कहीं भी चलना है, जाना है, आना है, ध्यान हमें देना है कि हम सावधानी से चलें, जाएं, उतरें, बैठें, ताकि हमारी हड्डी पे चोट ना पड़े। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होता है कम आयु में विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना, ताकि हमारी हड्डियों का एक ढांचा प्रॉपर एक ढंग से तैयार रहे, वो मजबूत रहे, ताकि किसी भी ऐसी छोटी मोटी चोटों से हमारी हड्डियों को कोई तकलीफ ना आए। अगर इन सब परेशानियों से आप जूझ रहे हैं और चलने में तकलीफ होती है तो आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर आशीष राज, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, उपलब्ध हूँ विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्यम ग्राम में आपको सेवाएं देने के लिए। इसके साथ ही हमारे विवा सिटी में एक मुक्ति योगा विंग है, जो आपको आपके शरीर के सारे अंगों के हिसाब से एक्सरसाइजेस, व्यायाम सिखाती है, जिससे आपको हर दिनचर्या की एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, आप कैसे अपनी दिनचर्या को और बेहतर बना सकते हैं, उसमें सहयोग करती है। न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है जो कि सही न्यूट्रिशन की एडवाइस देगी। और अगर आपको इस समस्या या आपकी कोई अन्य समस्या से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाएं, अपने प्रश्न को डालें और हमारी विवा सिटी की टीम आपके उस प्रश्न का शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देगी। धन्यवाद।